करके इंडिया सेल्स में अपनी एक एजेंसी बनाई। ठाकुर बलदेव सिंह के साथ 5 लोग काम करते हैं, जय, वीरू, कालिया, रामलाल और हीरा। जय और वीरू शोले कॉर्पोरेशन में मैनेजर्स हैं और वो ठाकुर को डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं। कालिया और रामलाल एजेंसी में मेंबर्स हैं जो कि जय को रिपोर्ट करते हैं। इसी तरह हीरा भी एक मेंबर है जो कि वीरू को रिपोर्ट करता है। तो अब आप देख सकते हैं कि ठाकुर बलदेव की शोले एजेंसी में 3 लेवल की हायरार्की है और हर मेंबर के रोल्स एंड रिपोर्टिंग टू असाइंड है। ओनर और मेंबर के रोल्स बाय डिफॉल्ट हर एजेंसी में रहेंगे एज हाईएस्ट एंड लोअर मोस्ट रोल, और इनके अलावा एजेंसी ओनर्स अपनी एजेंसी के लिए और रोल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैनेजर, टीम लीड, सिटी हेड एक्सेट्रा। अब इस रिपोर्टिंग टू के बेसिस पर एजेंसी के यूजर्स अपनी टीम यानी अपने नेटवर्क की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पाएंगे और अपने नेटवर्क में चेंजेस कर पाएंगे। जैसे ठाकुर बलदेव सिंह को अपनी शोले एजेंसी के सारे लोगों की जानकारी दिखेगी, किस मैनेजर की टीम की कैसी परफॉर्मेंस थी, किस इंडिविजुअल मेंबर ने कितनी सेल्स करी, कौन से मेंबर कौन से प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरह जय को भी अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ कालिया और रामलाल की परफॉर्मेंस दिखाई देगी और वो अपने अनुसार कालिया और रामलाल को प्रोडक्ट्स असाइन कर सकेगा, पर जय अपने को मैनेजर वीरू और वीरू के नेटवर्क की परफॉर्मेंस नहीं देगी। आगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, जिसमें उन्हें मोबाइल नंबर डालकर बेसिक डिटेल्स फिल करके पैन नंबर वैलिडेट करना होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने पर आप पोर्टल पर वेरीफाइड यूजर बन जाते हैं और फिर आप पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं। अब डैशबोर्ड को समझते हैं। होम पेज पर आपको अपनी पूरी एजेंसी का डैशबोर्ड दिखेगा, विच इज बेसिकली द परफॉर्मेंस ऑफ योर एजेंसी। इसमें आपको डिटेल परफॉर्मेंस व्यू मिलेगा इन टर्म्स ऑफ टुडे, yesterday, last 7 days, month till date and last month। परफॉर्मेंस डेटा को ग्राफिकली देखने के लिए आप ऊपर दिए गए ग्राफ के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह आपकी एजेंसी के यूजर्स भी अपनी टीम की परफॉर्मेंस इसी डैशबोर्ड पर देख सकते हैं। इस डैशबोर्ड के नीचे आपको रेफर एंड अर्न का एक बैनर दिखेगा। इस पर क्लिक करके आप एक दूसरी एजेंसी को रेफर कर सकते हैं और जब वो दूसरी एजेंसी ऑनबोर्ड हो जाएगी तो उनकी पहली 3 महीने की सेल्स का 5% आपको मिलेगा। इसके साइड में आपको शेयर और पर्सनलाइज्ड वेबसाइट का ऑप्शन दिखेगा। शेयर वेबसाइट लिंक या शेयर क्यूआर कोड पर क्लिक करके आप अपने कस्टमर्स के साथ अपनी पर्सनलाइज्ड वेबसाइट शेयर कर सकते हैं। ओपन वेबसाइट पर जाकर आप खुद भी अपनी वेबसाइट देख सकते हैं। प्रोडक्ट्स के सेक्शन में जाके आपको अपनी एजेंसी के लिए अवेलेबल सारे प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे। इसी तरह आपकी एजेंसी के सारे यूजर्स को भी उनके असाइन प्रोडक्ट्स यहीं पर दिखाई देंगे। लेकिन किसी भी यूजर को किसी दूसरे यूजर या दूसरे यूजर के टीम मेंबर्स के प्रोडक्ट्स नहीं शो होंगे। प्रोडक्ट पर क्लिक करके आप प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, उसका प्रोसेस और उस प्रोडक्ट से जुड़े टर्म्स एंड कंडीशंस देख सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, लीड्स के 5 स्टेटस होते हैं: सक्सेस, पेंडिंग ऑन कस्टमर, पेंडिंग ऑन बैंक, रिजेक्टेड और एक्सपायर। तो माई एक्टिव लीड्स के सेक्शन में सारी एक्टिव लीड्स यानी पेंडिंग ऑन कस्टमर स्टेटस वाली लीड्स दिखाई देती है। साइड नेविगेशन बार में अलग अलग सेक्शंस हैं, जैसे माय नेटवर्क, प्रोडक्ट्स, लीड्स और रेफरेंस। अब पहले ये समझते हैं कि आप अपने मेंबर्स को ऐड कैसे कर सकते हैं। अपनी एजेंसी के मेंबर को ऐड करने के लिए ऐड मेंबर के ऑप्शन पर क्लिक करें। मेंबर का फोन नंबर, उसका मेंबर टाइप और उसका रिपोर्टिंग मैनेजर फिल करें। जब भी कोई मेंबर अपने मोबाइल से पोर्टल पर लॉग इन करेगा तो फर्स्ट टाइम के लिए उसको भी अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। इसके लिए उन्हें अपने मोबाइल पर आए ओटीपी को फिल करके बेसिक डिटेल्स भरनी होंगी। एजेंसी ओनर्स अपनी एजेंसी को फर्स्ट टाइम सेट करते हुए यानी अपना फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते हुए अपनी एजेंसी के सारे मेंबर्स की डिटेल्स बल्क में अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेटअप एजेंसी की स्क्रीन पर जाकर दिए गए एक्सेल फॉर्मेट में डिटेल्स भरकर अपलोड करनी होंगी। ऐसा करने से आपको अलग से हर बार एक मेंबर ऐड नहीं करना होगा। स्क्रीन पर लेफ्ट साइड पर जाके माय नेटवर्क के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यहाँ मेंबर टाइप, मेंबर नेम और रिपोर्टिंग टू के फिल्टर्स लगे हुए हैं। इसमें आप किसी भी एजेंसी यूजर की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, जिसमें उसकी टीम का परफॉर्मेंस भी इंक्लूडेड होगा। जैसे जब ठाकुर बलदेव सिंह जय की परफॉर्मेंस देखेंगे तब उनको जय की पूरी टीम की यानी जय, कालिया और रामलाल की परफॉर्मेंस दिखेगी। आप अपने किसी भी यूजर के नेम पर क्लिक करके उनके नेटवर्क का डिटेल परफॉर्मेंस देख सकते हैं, जिसमें आपको उनके नेटवर्क की डैशबोर्ड, लीड्स, मेंबर्स और प्रोडक्ट्स दिखेंगे।
अगर आपने किसी मेंबर का डेटा ऐड कर दिया है लेकिन उन्होंने अभी तक लॉग इन करके अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है तो उनके मेंबर स्टेटस में पेंडिंग शो होगा और इसके अलावा उनका नेम भी नहीं शो होगा। लीड्स के सेक्शन में जाके आप इंडिविजुअली सारी लीड्स के स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ कुछ फिल्टर्स हैं जैसे लीड फ्रॉम, लीड टू, कस्टमर नेम, कस्टमर टाइप, कैटेगरी टाइप, प्रोडक्ट टाइप, मेंबर नेम, लीड स्टेटस और लीड सब स्टेटस। लीड एमआईएस पर क्लिक करके आप लीड्स की एमआईएस डाउनलोड भी कर सकते हैं। रेफरेंस के सेक्शन में जाके आप अपने रेफरेंस का डेटा देख सकते हैं जैसे उनका नाम, पीओसी का नाम, पीओसी का मोबाइल नंबर, रेफरल डेट, स्टेटस और स्टार्ट डेट यानी किस डेट से वो हमारे साथ जुड़े थे। टीएनसी के सेक्शन में कुछ जरूरी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिन्हें आपने हमेशा ध्यान में रखना है। सेटिंग्स के सेक्शन में जाकर आप अपने नेटवर्क के मेंबर्स और उनके प्रोडक्ट्स में चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रोडक्ट में चेंजेस कैसे कर सकते हैं। अगर आपको अपने पूरे नेटवर्क के यूजर्स के लिए प्रोडक्ट सिलेक्ट करने हैं तो ड्रॉप डाउन में माय नेटवर्क सिलेक्ट करके आप अपने पूरे नेटवर्क के लिए प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के लिए आपको कैटेगरी जैसे कि क्रेडिट कार्ड को इनेबल करना होगा और उसके बाद उस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स जैसे एक्सिस सीसी, एचडीएफसी सीसी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सीसी को सिलेक्ट करना होगा। ये करने से आपके नेटवर्क के सभी यूजर्स ये 3 कार्ड सेल कर पाएंगे। अगर आपको किसी एक मेंबर को प्रोडक्ट असाइन करना है तो आपको ड्रॉप डाउन में माय मेंबर सिलेक्ट करके उस मेंबर का नाम सर्च करना पड़ेगा और आप उसे प्रोडक्ट्स असाइन कर सकते हैं। अब समझते हैं कि आप अपने नेटवर्क के यूजर्स की इंफॉर्मेशन को एडिट कैसे कर सकते हैं। तो मेंबर्स वाले सेक्शन में आपको आपके नेटवर्क के सारे यूजर्स की लिस्ट दिखेगी जिसमें आपको उनका मेंबर टाइप और रिपोर्टिंग टू भी दिखेगा। आप हर मेंबर के मेंबर टाइप और रिपोर्टिंग टू चेंज कर सकते हैं। अगर आपको शोले कॉर्पोरेशन में कालिया को जय की टीम से हटाकर वीरू की टीम में असाइन करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि मेंबर जो हायरार्की में सबसे नीचे आता है उसे कोई भी रिपोर्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि शोले कॉर्पोरेशन में कोई भी कालिया को रिपोर्ट नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि कोई कालिया को रिपोर्ट करे तो आपको पहले कालिया का मेंबर टाइप मेंबर से चेंज करना होगा। उसके बाद ही आप उसकी टीम में कोई मेंबर ऐड कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आपको अपनी एजेंसी में कोई नया रोल यानी नया मेंबर टाइप बनाना है तो ऊपर दिए हुए ऐड मेंबर टाइप के ऑप्शन पर क्लिक करके आप नया मेंबर टाइप ऐड कर सकते हैं।